हेलो दोस्तों, नमस्ते सबको। आपकी सेवा में एक बार फिर मैं वीडियो रख रहा हूँ। हनुमान चालीसा पर इन दिनों ये अनलॉक का जो टाइम अभी चल रहा है, लॉकडाउन 5 जो अनलॉक है धीरे धीरे, लेकिन केस भी बढ़ रहे हैं और लोगों में डर भी ज़्यादा हो रहा है क्योंकि कोरोना हमारे गांव के नज़दीक भी केस बन रहे हैं। तो इसी टाइम में हमको बल कहाँ से मिलेगा? तो हमको बल मिलेगा धर्म से और अध्यात्म से। और हनुमान जी की स्तुति हनुमान चालीसा में वो बल है कि हमको बल प्रदान करते हैं हनुमान जी, और जीने की एक आस और भरोसा देते हैं। तो ऐसा टाइम में हनुमान चालीसा का मैं इसलिए संवाद कर रहा हूँ। कल मैंने 2 चौपाई ली थी, सूक्ष्म और आज मैं एक और चौपाई ले रहा हूँ। कल 8 और 9 नंबर की चौपाई मैं स्मृति में आ रहा है, इसलिए इस तरफ बोल रहा हूं। प्रभु चरित्र सुनि बेको रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सिंह ही दिखावा, विकट रूप धरि लंक जलावा। ये 2 चौपाई कल उसका दर्शन किया, उसकी चर्चा की, तात्विक और सात्विक। तो आज एक और चौपाई में अभी ले रहा हूं और जितना हो सके हम संक्षिप्त में आगे चलेंगे। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे, रामचंद्र के काज संवारे। यहाँ बताया गया है कि भीम रूप धरि असुर संवारे, रामचंद्र के काज संवारे। हनुमान जी का जो रामचरितमानस में, रामायण में दर्शन मिलता है, हनुमान जी क्या करते हैं तो बताया है, भीम रूप धरि असुर संहारे। जो असुर है, असुरी तत्व है, और जो असुरी लोग हैं, जो राक्षस है, उसका संहार करते हैं। कैसे करते हैं? भीम रूप धरि। भीम यानी एकदम वजनदार, भीम काय जिसको बोलते हैं। महाभारत में भी वो 5 पांडव में से एक भीम था, वो नाम बताया है भीम, और वो बहुत बलवान चरित्र है भीम का। महाभारत में 5 पांडव में वो 5वां भीम है, वो बहुत बलवान बताया है। तो भीम एक पर्याय है, शब्द एक पर्याय बनता है कि बलवान, अति बलवान, जो इतना बड़ा बल होता है। तो भीम रूप धरि असुर संहारे, असुर संहारे, असुर का संहार करते हैं। तो यहाँ असुर 2 तरह के हैं। जो बाहर से जो असुर लोग हैं, असुर है, जो राक्षस है, उसका संहार हनुमान जी करते ही है। लेकिन हमारे अंदर भी असुर है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, वो मत्सर, ये जो आसुरी वृत्ति है, आसुरी गुण है, तो उसका भी संहार हनुमान जी करते हैं, क्योंकि वो प्राण तत्व है और प्राण शक्ति के बगैर असुर का नाश नहीं होता। प्राण बल जो होता है वो सबसे श्रेष्ठ बल होता है। तो हनुमान जी प्राण तत्व है।
तो चरित्र में, हनुमान जी के चरित्र में हम रामायण में देखते हैं कि भगवान कि जो रामचरित्र में हनुमान जी का दर्शन मिलता है, तो ये लंका के मैदान में देखो, और जब सुंदरकांड में वो जब सीता की शोध के लिए जाते हैं तब देखो, तो हनुमान जी का वो स्वरूप दिखाई देता है कि असुरों का संहार करते हैं भीम रूप धर के, सब जानते हैं। लेकिन हमको यहाँ तत्वार्थ में ज़्यादा से ज़्यादा हनुमान चालीसा का जो मूल तत्व और सत्व है उसको ही पहचानना है और उसका लाभ लेना है। तो तत्वतः हनुमान जी हमारे अंदर रहे हुए वो जो दुर्गुण है उसको निकालते हैं। धीरे 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 धीरे, एकदम तो नहीं होता है, ये तो जन्म जन्म के दुख बिसरावे जो बात आती है हनुमान चालीसा में क्यों आती है, आगे चल के ये चौपाई आती है कि तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। तो जन्म जन्म की बात आती है, और हम सनातन धर्मी तो एक जन्म के बाद दूसरा जन्म मिलता है, ये हमारी विचारधारा है, सनातनी विचारधारा है। क्योंकि ये आत्मा मरता नहीं है, शरीर मरता है, लेकिन आत्मा फिर जन्म लेता है और फिर जन्म लेता है। जैसे शरीर पर से कपड़े हम टूटे फूटे और पुराने हो जाते हैं तो बदलते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, इसी तरह आत्मा भी नया शरीर धारण करता है, जैसे कपड़ा नया पहनते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने वासासी जीर्णानी यथा विहाय नवनानी, ऐसे करके जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जो कहा है, उसी न्याय पर हम जन्म जन्म की बात आती है यहाँ। तो जन्म जन्म के पड़े हुए जो हमारे में आसुरी तत्व है, जो दुष्संस्कार है, जो दुर्गुण है, वो एकदम से तो नहीं निकलते। तो हनुमान जी का जब हम आश्रय करते हैं, वो सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, जो हनुमान चालीसा में कहा, इसीलिए कहा कि तुम्हारे शरण में जब आते हो तो सब सुख कैसे होता है, सुख कैसे आता है पूरा, कि हमारे में ही जो दुर्गुण पड़े हैं वो निकले, एक 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 करके आसुरी तत्व, जो आसुरी वृत्ति है वो निकले। तो भीम रूप धरी असुर संहारे, जो ये बात है, तो ये हनुमान चालीसा करने से, हनुमान जी की उपासना करने से, हनुमान जी का आश्रय और शरणागति लेने से हमारे में जो पड़े हुए जो आसुरी तत्व है वो धीरे धीरे निकलते हैं। हमारे में हनुमान जी नम्रता भरते हैं, उदारता देते हैं, हमारे में सत्य और जो दया प्रेम है, ये जो हार्मोनी जो है जीवन की, वो प्रदान करते हैं, एक संवाद प्रकट करते हैं जीवन में, विवाद और दुर्वाद सब दूर करते हैं हनुमान जी। तो ये जो आसुरी वृत्ति और तत्व है हमारे अंदर, उसको निकालते हैं। मैं तो इसी भाव में हनुमान चालीसा को देख रहा हूँ, उसका अनुभव कर रहा हूँ। क्योंकि हम जीव है, हमारे में अल्प शक्ति है ना, जीव भाव में अल्प शक्ति है। हमारे में पड़े हुए जो परम तत्व परमात्मा है, हृदय में पड़े हुए, जब तक वो प्रकट पूर्ण रूपेण नहीं होता, उसकी जागृति पूरी नहीं होती, तब तक हमारे में जो जीव भाव है वो अल्पता है उसमें। तो हनुमान तत्व, प्राण तत्व हमारे में क्या करता है? हनुमान जी हमको ऊर्जा दे के प्राण ऐसा शक्ति ऐसी प्रदान करते हैं कि हमारे में पड़े हुए दुर्गुण धीरे 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 निकलते हैं। तुम निकालने जाओगे तो नहीं निकलेंगे। जब हमारे पास कोई वस्तु है, 2-5 रुपए है और हाथ में है, और सामने हमको 100 रुपए की नोट दिखाई दे और हम पकड़ने जाएंगे तो 2 रुपये छूट जाएंगे। ऐसे हमको जो ये हनुमान तत्व 100% जो सत्य है, कष्टभंजन देव सत्य है। कष्टभंजन देव कौन है? हनुमान जी है कष्टभंजन देव। तो हमारे कष्ट को हरता है कौन? हनुमान जी हरते हैं। वो प्राण ऊर्जा जो है, सात्विक तात्विक ऊर्जा है, वो हरती है। वो ऊर्जा हमको मिले, उसके लिए उसके शरण में जाए, हम हनुमान चालीसा का आश्रय करें, तो वो हनुमान चालीसा की शक्ति धीरे 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 हम यदि हमारे में से जो दुर्गुण है वो निकालने चलेंगे तो हमारी ऊर्जा, क्योंकि जीव की जो शक्ति है, जो जीव है वो अल्प है,
शिव है वो अनंत है, उसकी शक्ति अनंत है शिव की, लेकिन मूलतः हमारे में जो जीव भाव है वो अल्प भाव है। इसलिए शरणागत होके हनुमान जी के पास जब हम जाते हैं तो हमारे में जो पड़े हुए दुर्गुण वो धीरे धीरे निकलते हैं, एकदम तो नहीं निकलेगा। इसलिए धीरज भी चाहिए, सब्र चाहिए, लेकिन यही तो उपाय है, दूसरा कोई उपाय भी नहीं है। क्योंकि जब सूर्य शक्ति हमारे पास आती है, हनुमान जी कौन है? वो महादेव है। सभी सूर जो है, जो देव है, उसको उसका महादेव है, उसका अवतार है हनुमान जी। तो हनुमान जी में उस महादेव तत्व है। तो सब जो सूर्य तत्व है, जो दैवत्व है, पूरे का पूरा दैवत्व है हनुमान जी में, इसलिए उसका आश्रय करते हैं। तो वो जब आते हैं, उसकी शक्ति आती है, तो धीरे 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 वो आसुरी तत्व अपने आप निकल जाते हैं। जैसे जब सूर्य उदय होता है तो अंधेरा अपने आप चला जाता है। यदि हम अंधेरा जो होता है उसको जब उलेचने जाएंगे, उसके ऊपर बल लगाएंगे, तो अंधेरा नहीं जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा हम रात के अंधेरे में यदि हम दिया जलाए, तो दिया जलाते हैं तो सीमित जगह पर उसका प्रकाश आएगा जरूर, लेकिन सीमित आएगा। लेकिन जब सूर्य उदय हो जाता है तो वो अंधेरा अपने आप गायब हो जाता है। वैसे हनुमान जी का भी हम ऐसा आश्रय करें कि हनुमान जी हमें वो शक्ति प्रदान करें, ताकि भीम रूप धरि असुर संहारे। मैं थोड़ा इसलिए विस्तार कर रहा हूँ कि ये आत्म मंथन हो रहा है, आत्मचिंतन हो रहा है, और हमको इसी तरह ऐसे हनुमान जी का आश्रय लेना है, ऐसे हनुमान जी का शरण में जाना है। बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है, जीवन जीने की शक्ति है, जीवन जीने का हमको भरोसा मिलता है ऐसे। बाकी तो कौन निकाल पाया है? देखो, कौन लोभ से कौन छूट पाता है? वो तो सब बोलते हैं, वो जो बड़े बड़े जो सच्चे संत हुए उसकी बात नहीं, लेकिन जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो ऐसा थोड़ा है कि वो पूरा वो सिद्ध हो गए और पूरा निर्दोष हो गए, तो उसमें कोई काम क्रोध लोभ है ही नहीं। बातें करने से नहीं होता है। मैं जो ये हनुमान चालीसा को इसी तरह से ले रहा हूँ, मैं तो जीवन साधना कर रहा हूँ ना, मैं साधक हूँ। मैं शुरुआत से बोलता हूँ कि मैं कोई सिद्ध नहीं हूँ, मैं साधना कर रहा हूँ, और मुझ में भी जो दुर्गुण है, पर भरोसा ये है कि वो निकालेंगे ना, धीरे धीरे निकलेगा। तो भरोसा करके हमको हनुमान चालीसा का आश्रय इसी तरह से करना है। और ये अभी भी कोरोना क्या है, कोरोना जो वायरस है उसका दवा नहीं मिली है, लेकिन कोरोना का डर ज्यादातर लोगों को सता रहा है। वो डर हमको निकालना है। तो इसीलिए ये हनुमान चालीसा पर मैं ज्यादा बोल रहा हूं, ताकि मेरा और तुम्हारा डर निकल जाए पहले तो। बाद में तो वो शक्ति हमको, जीवनी शक्ति है ना, हमारे में इम्यूनिटी सिस्टम भी बढ़ा देती है, हमारे में वो रोग प्रतिकारक शक्ति भी बढ़ा देती है, ताकि हमारे पास वो जो ऐसे वायरस क्या असुर निकाले, असुर निकंदन भीम रूप धरि असुर संहारे जब बोलते हैं तुलसीदास जी और हनुमान चालीसा में, तो यही तरह उसका वर्किंग होता है। भरोसा करना है, श्रद्धा रखनी है, क्योंकि श्रद्धा के बगैर नहीं होगा ये। और जो मैं ये अभी जो ये हनुमान चालीसा पर मेरा चिंतन है, तो वो उसी को काम ज्यादा आएगा जो श्रद्धा रखते हैं। मेरा तो अपना पक्का भरोसा और मेरा अनुभव ये है कि मुझे तो हनुमान चालीसा ने और हनुमान जी ने तारा है, और अभी तर रहा हूँ, और मुझे पक्का भरोसा भी है कि वो आगे चल के वो ही तारेंगे मुझको। लेकिन जिसको श्रद्धा है अब हनुमान जी पर, उसके लिए ये बात है, और जो नहीं है तो उसके लिए तो क्या करे, हमको नमन करे उसको, और क्या। तो मैं विस्तार थोड़ा इसलिए कर रहा हूँ कि मेरी वाणी भी पवित्र हो जाए और मेरी दृष्टि खुल जाए ज्यादा, और सुनने वाले को फायदा हो जाए। और मैं सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए ज्यादा बोलता हूँ कि ये जो बात, जो मूलतः बात है, वो दूसरों को पहुंचे तो दूसरों का भी कल्याण होए, इसलिए मैं ज्यादा बोल रहा हूँ। हनुमान चालीसा में
मैं पहले भी बोला हूं कि सब शास्त्रों का सार है, उसका जितना तुम विस्तार करोगे उतना कम पड़ेगा, क्योंकि पूरी चेतना है उसमें, पूरा लबालब भरा है हनुमान तत्व का वो शक्ति। तो हनुमान चालीसा पूर्णतः हनुमान जी का विग्रह है। तो भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज संवारे, और रामचंद्र के काज संवारे सब कितने कितने किए। जब से राम भगवान अरण्य कांड में जब सीता का हरण होता है, रावण ले जाता है सीता को, उसका हरण हो जाता है, तब से जब सीता की शोध में हनुमान निकले हैं राम, तो आगे चल के वो ऋष्यमुख पर्वत के नजीक आते हैं, तब हनुमान जी वहां उसका दर्शन हनुमान जी का होता है और हनुमान जी राम को मिलते हैं। और वहां से जो कठिन से कठिन समय जब राम का चला सीता की शोध के लिए, और बाद के जो चरित्र हनुमान जी ने जो किए हैं, वो रामचंद्र के का सब काम हनुमान जी ने किए। राम और लक्ष्मण बाद में तो निमित्त बन गए, ऐसा हम बोल सकते हैं, क्योंकि हनुमान जी ने आगे का रास्ता बिल्कुल सरल कर दिया भगवान राम के कार्य। और वो सुग्रीव की मैत्री भी करवाई, और सुग्रीव को प्रेरित करके वो टुकड़ी लेके जाते हैं, और वो हनुमान जी बाद में छलांग लगा के सीता की शोध के लिए लंका में जाते हैं, और लंका में सीता को वो राम मुद्रिका देते हैं, प्रभु ने जो दी है मुद्रिका, और सीता जी को वो सांत्वना देते हैं। सीता जी तो मरने ही वाले थे, क्योंकि धीरज खूट रही थी कि भगवान आए नहीं, कितना टाइम हुआ। तो हनुमान जी बाद में उसको शांति और सांत्वना देते हैं कि माता तुम धीरज रखो। और वहाँ विभीषण को मिलते हैं, और विभीषण को कहते हैं कि तुम अकेले राम नाम जपते हो, लेकिन राम का कार्य नहीं करते हो, तो राम का कार्य करो तो राम प्रसन्न होगे। तो राम का क्या कार्य क्या है कि तुम सत्य के लिए बोलो, सीता का हरण तुम्हारा भाई बड़ा कर लाए, और तुम उसको मंत्री है रावण के दरबार में, और तुम बोलता भी नहीं, तुम कार्य तो करो, कम से कम बोलो तो सही। तो विभीषण जब रावण को बोलता है कि भैया तुम माफ़ करो, मैं तुम बड़े हो, लेकिन मैं बोलता हूँ कि सीता को तुम वापस दे दो, जब से सीता आई है तब से ये यहाँ अच्छा नहीं हो रहा है, और वापस कर दो, नहीं तो ये मुसीबत आने वाली है। तब विभीषण को रावण लात मारता है, विभीषण वहाँ से राम की शरणागति करने के लिए आते हैं। और बाद में हनुमान जी वहाँ रावण को समझाते हैं, नहीं मानता है तो उसको दंड देने की बात करते हैं, और लंका का दहन होता है। ये सब कार्य हनुमान जी ने किए। बाद में लंका में जब युद्ध होता है तभी भी हनुमान जी का जो रोल है, लक्ष्मण को जिलाने के लिए वो जड़ी बूटी लेने जाते हैं, तो पूरा पर्वत लेके आते हैं, और बाद में अयोध्या आते हैं और भरत को वो संदेश देते हैं। और तब से, और हनुमान जब राम धाम गए, लेकिन हनुमान जी की चेतना धाम नहीं गई है, स्वधाम। और अभी कलयुग में जहाँ जहाँ राम कथा और राम का गुणगान होता है, वही हनुमंत तत्व, प्राण तत्व वहाँ होता ही है। ऐसी हमारी दृढ़ श्रद्धा और विश्वास है सनातन धर्म में। तो हनुमान जी ने रामचंद्र के काज संवारे, रामचंद्र के सभी कार्य किए। अभी भी राम का कार्य हो रहा है हनुमान जी के द्वारा। हनुमान जी राम कार्य ही कर रहे हैं। कथा का श्रवण करना, राम कथा का श्रवण करना, भगवान का चरित्र का श्रवण करना, और राम कथा यानी कृष्ण कथा, शिव कथा, सत कथा, हरि कथा, जो भी लोग बोलो, जहाँ जहाँ सत कथा होती है वहाँ हनुमान जी होते ही है। तो वो ऐसे सेवा करते हैं भगवान की, और उसकी रक्षा करते हैं। साधु संत के तुम रखवाले हनुमान चालीसा में आता है। तो राम का कार्य सब किया है हनुमान जी ने, और जो राम के कार्य किया है, और जो राम के दास है, साधु संत है, जो राम के हैं, जो परमात्मा के बंदे हैं, जो परमात्मा की बंदगी और भक्ति करते हैं, जो भगवान के हैं, उसकी रक्षा हनुमान जी करते हैं। इसीलिए हमको जितना हो सके उतना सात्विक जीवन करके, साधना करके
भगवान का भजन करना चाहिए, ताकि हनुमान जी हमारी रक्षा करें। कई लोग को ऐसा लगता है कि हनुमान जी हमारी रक्षा करे, सबकी करे, सबकी करते हैं, लेकिन वो हनुमान जी कोई ऐसे वैसे थोड़े जो बॉडीगार्ड रखते हैं तो वो भी वीआईपी लोग के बॉडीगार्ड होते हैं। तुम राजकारण में ये सब जगह पर देखो तो ब्लैक कमांडो और जो होता है तो एले का के लिए रक्षा के लिए कोई नहीं बॉडीगार्ड बनता है। तो हनुमान जी तो साधु संत के तुम रखवाले कहा है तुलसीदास ने। तो कम से कम हम जीवन साधना करते ऐसे हमारे में सात्विक भाव आता रहे और भगवान का गुणगान सुने और भगवान का गुणगान गाए तो हनुमान जी हमारी रक्षा करेंगे। तो ऐसे भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज संवारे। बाद में चौपाई आती है, लाई सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हरषि उर लाए। ये जो मैंने अभी बात कही वो आती है, लाई सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हरषि उर लाए। रघुपति किन्हीं बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। बाद में ये जो सब चरित्र हनुमान जी ने किए तो हनुमान जी की प्रशंसा बाद में राम ने की ही। मैं जो अगाऊ भी बोला हूं कि हनुमान चालीसा मूलतः राम स्तुति कर रहे हैं हनुमान जी की, ये भाव मुझे लग रहा है, मेरे मौलिक विचार में ये आ रहा है कि स्वयं राम हनुमान जी की स्तुति कर रहे हैं कि ये हनुमान जी तो भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज संवारे, लाई सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हरषि उर लाए। रघुपति किन्हीं बहुत बड़ाई, ऐसे बड़ाई की है हनुमान जी की, अपने मुंह से की है। रघुपति किन्हीं बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। तुम मुझे कितने प्यारे हो जैसे मुझे भरत प्रिय है। भाई का दर्जा दिया है हनुमान जी को कि मुझे जैसे भरत प्रिय है, और राम को हकीकत में भरत बहुत प्रिय है। भरत का चरित्र जो रामायण में आता है, रामचरितमानस में देखो तो इतना अगाध चरित्र, इतना तात्विक और तत्व और सत्व से भरा हुआ है। उस भरत जी पूरे ज्ञानी है, भक्त है। भरत जी जैसा तो कोई भक्त दिखाई नहीं देता है एक दृष्टि से। तो मुझे भरत इतने प्रिय है, ऐसे तुम मुझे प्रिय हो, ऐसा कहा, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। तो ऐसे हनुमान चालीसा की ये बातें हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि ये लोगों तक पहुँचे और हमारे सनातन धर्म की ध्वजा जो है वो फहराती रहे और सब आनंद में रहे।